हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाय राहुल सर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, वीडियो नंबर 4। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए है एक क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार का दूसरा जो प्रकार है जिसका नाम है सहसंयोजक है। क्या है? सहसंयोजक है या नेटवर्क ठोस या नेटवर्क ठोस। इसकी अंग्रेजी होती है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालना है? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जिसकी अंग्रेजी होती है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। देखिए, जो नेटवर्क ठोस होता है, जो सहसंयोजक ठोस होता है, तो उसमें जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं? जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है। अब परमाणु की अंग्रेजी होती है एटम्स। क्या होती है? एटम्स। और इसमें जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है? आकर्षण जो बल होता है, और आप लोग इस नाम से ही क्या होगा? सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। इसकी अंग्रेजी होती है कोवैलेंट। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा कि सहसंयोजक ठोस एक ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, और अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। अगली हेडिंग डालिए, सहसंयोजक के लक्षण। सहसंयोजक के लक्षण। इसका जो पहला लक्षण होता है, इसका जो पहला लक्षण है वो क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि इनकी जो संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? सहसंयोजक ठोसों की त्रिविमीय संरचना होती है, जिसके कारण एक कठोर भंगुर क्या भंगुर व क्या होते हैं, यानी गलनांक इनका क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है। और इसका दूसरा जो लक्षण है, जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वह गलने से पहले अपघटित हो जाते हैं। गलने से पहले अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाते हैं। और इसका जो तीसरा लक्षण है, इसका तीसरा लक्षण होता है कि इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हो, हीरा, ग्रेफाइट और SiC सिलिकॉन कार्बाइड ETC। अब इसमें आप लोगों का क्या है कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इनमें जो सहसंयोजक ठोसों में आकर्षण बल होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। इसका लक्षण क्या होता है?
पहला लक्षण होता है त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना होने के कारण एक कठोर, भंगुर व इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि सात संयोजक जो ठोस होते हैं एक कठोर, भंगुर व इनका गलनांक क्यों अधिक होता है, तो आप लोग कहना कि इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय होती है। इसका जो दूसरा लक्षण है, एक गलने से पहले अपघटित हो जाते हैं। और तीसरा लक्षण है कि सात संयोजक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे सात संयोजक ठोस का उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है और SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड है। अब देखिए जैसे, लेकिन इसमें एक क्या है, अपवाद है। अपवाद कौन है, ग्रेफाइट है। क्या है, अपवाद कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है ये क्या होता है, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है व नर्म होता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए ग्रेफाइट एक सात संयोजक ठोस होता है तो इसे कठोर व भंगुर और इसका गलनांक भंगुर होना चाहिए, क्यों ग्रेफाइट क्या है, एक चिकना व नर्म है। तो आप लोगों जवाब होना चाहिए कि इसकी संरचना कैसी होती है, पर्तीय होती है। कैसी होती है, इसकी संरचना पर्तीय होती है। इसी वजह से यह चिकना व क्या होता है, नर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, पर्तीय संरचना होने के नाते ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना व नर्म होता है। जैसे देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बना करके समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, आप लोग फिगर बनाते रहिए साथ में। जो ग्रेफाइट चिकना व नर्म क्यों होता है, क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है, पर्तीय होती है। इसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हो इसकी संरचना पर्तीय होती है, यानी ग्रेफाइट की एक पर्तीय संरचना, दूसरी पर्तीय संरचना, और ऐसे करके ग्रेफाइट की क्या होती, बहुत सारी पर्तीय संरचनाएं होती हैं। तो मैं दो के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। इसकी संरचना पर्तीय होती है, इस वजह से इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में हर परत के बीच जो होता है वह बल होता है, दुर्बल वांडर वाल बल होता है। यानी ये जो दुर्बल वांडर वाल बल होता है ये क्या होता है, इसकी लंबाई 340 पिकोमीटर होती है और यहाँ की लंबाई क्या होती है, 141.5 पिकोमीटर होती है। अब देखिए इसकी एक पर्तीय संरचना का एक क्या है, फिगर है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद दूसरा जो अपवाद है कि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, ग्रेफाइट है यह विद्युत का क्या होता है, विद्युत का यानी सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे आप लोग समझिए कि जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है ये इसकी कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो हर एक कार्बन है वह केवल 3 बंध ही बना रहा है। देखिए हर कोने पर कौन है, यानी कार्बन है। इस कोन सभी कोनों पर क्या होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, यानी सब जगह क्या होता है, कार्बन होता है। आप लोग एक कार्बन को उठा करके देखिए कि एक कार्बन कितने बंध बना रहा है, मात्र 3 बंध बना रहा है। कितने, मात्र 3 बंध बना रहा है। तो जिससे एक कितने बंध बना रहा है, मात्र 3 बंध बना रहा है। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खाली पड़ा रहता है, जिसके कारण यह खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मुक्त होता रहता है। और मुक्त होने के नाते यह ग्रेफाइट क्या होता है, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन आप लोग जानते हो जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि इसमें जो कार्बन होता है वह पूरी तरह से 4 बंध बना लेता है। इसी वजह से हीरा क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो आप लोगों ने एक बार, आप लोग मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूं
कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं या नेटवर्क ठोस होते हैं किसे कहते हैं, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, वही सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और इनके अवयवी कणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, नंबर 1 लिखिएगा कि इसकी त्रिविमीय संरचना होती है, जिसके कारण जो सहसंयोजक ठोस होते हैं कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। नंबर 2, एक गलने से पूर्व क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। नंबर 3, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये सब क्या होते हैं, यानी सहसंयोजक ठोस होते हैं। और इसका जो अपवाद होता है ग्रेफाइट, लेकिन इसमें क्या है, अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि ये चिकना व नर्म होता है। क्यों चिकना व नर्म होता है, कठोर व भंगुर नहीं होता है, तो आप लोग कहना कि इसकी संरचना कैसी होती है, परतीय होती है। इस वजह से इसकी संरचना एक परतीय मैंने आप लोगों को समझाया है कि इसमें 2 ही परत मैंने बना करके समझाया है, और बकिया जितने भी होते हैं यानी इसके बहुत सारे परत होते हैं परतीय संरचना में। और इसका जो एक वांडर वाल, ये जो परत होते हैं एक दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी लंबाई 300 पिकोमीटर होती है। और यहाँ जो बंध होती है, इस बंध की लंबाई 141 पिकोमीटर होती है। आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखिए इसके बाद ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं कि कार्बन जो होता है 4 बंध बनाता है, लेकिन कार्बाइड में ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो केवल 3 ही बंध बना पाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा कर पाता है, और एक इसका इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा रहता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का की भांति व्यवहार करता है। इस वजह से यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, जब आयन मुक्त होते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप लोग इतना कह सकते हो। और आप लोग जानते हो कि ये जो क्या होता है कि ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में लाया जाता है। जैसे क्या होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, तो शुष्क सेल में जो ग्रेफाइट होते हैं, यानी जो शुष्क सेल में एक छड़ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, इसीलिए उस पर कैथोड और एनोड होता है, इसी वजह से उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आप लोग कह सकते हो कि जो क्या हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है उसमें जो गरारियां होती हैं, पुर्जे होते हैं छोटे छोटे, इनमें घर्षण बल कम करने के लिए यानी स्नेहक के रूप में क्या लाया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जैसे मोटरसाइकिल की या ट्रक की, इन मशीनों में यानी स्नेहक के रूप में किसको भरा जाता है, मोबियाइल को भरा जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी इसी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।